जगदीश महाराज और रमेश महाराज, टंट्या महाराज, सुरसिंह महाराज, साथ में हमारे इस क्षेत्र के लालची महाराज, गारसे महाराज, गुलची महाराज, किशन महाराज, नानूराम महाराज, सेमगढ़ के नासिया महाराज, खेरवानी के कैलाश महाराज, इकला महाराज, दीवानी और सभी गुरुपद से जुड़े हुए गुरु और माता बहनें और इस कार्यक्रम का सत्संग का लाभ लेने आए सभी धर्म प्रेमी लोगों को मैं इस कार्यक्रम में आप लोग आए तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के सत्संग जहां आयोजित होते हैं, जहां संतों की वाणी से कुछ शब्द निकलते हैं, तो वो उसको हमारे जीवन में आत्मसात करना चाहिए। आप सब लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित तौर पर आज इस सत्संग के माध्यम से जो बातें हमारे गुरुवर कहेंगे और जो इस नशा मुक्ति का एक अभियान हमारे आदिवासी क्षेत्र में चलाया जा रहा है, इसको हम अपनाएं। जैसे कि अभी हमारे अनिल एक भजन कर रहे थे, अनिल टोडवे, मैं इसको जानता हूँ अंजराड़ा के, तो इनने गुरु पे से एक भजन कहा है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं वाली बातें बोली है। तो निश्चित तौर पर जब भी हम लोग गुरु करते हैं तो गुरु हमको सही राह, सही दिशा जीवन भर हमको दिखाता रहता है। और जब से गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहता है। जैसे सबसे पहले एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी सबसे पहले गुरु उसकी माँ होती है। जो माँ रहती है वही अपने बच्चे को धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ने का सीख देती है, उसको समझाती है और बच्चा समझते समझते आगे बढ़ता है। जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लगता है तो हमको हमारे स्कूलों के अंदर जो हमारे मास्टर रहते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, वो हमको अक्षर ज्ञान और दूसरी चीज देते हैं। और हमारे जीवन के अंदर जब हम गुरु करते हैं, वो गुरु हमारा हर चीज का जीवन में हमारे कैसे हमको रहना है, कैसे हमारा जीवन व्यतीत करना है, कैसे हमको समाज में रहना है, इस बारे में हमको बताता है। और एक बड़ी महिमा है गुरु के बारे में। एक जगह लिखा है, गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, गुरु हो बलिहारी की गोविंद यो बताए। तो इसका मतलब ये है कि जब भगवान और गुरु दोनों ही एक साथ खड़े तो सबसे पहले किसको नमन करे। ऐसी जब भक्त की स्थिति आई तो भगवान ने भक्त को राह दिखाई कि जब गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, सबसे पहले किसके चरण छुए। तो गोविंद रूपी मतलब भगवान ने कहा कि सबसे पहले गुरु के पांव छुओ। यानी भगवान ने गोविंद, जो भगवान गोविंद ने उन्होंने दियो बताया, मतलब उन्होंने रास्ता बताया कि सबसे पहले आप गुरु के पांव छुओ। तो गुरु का स्थान कहने का मतलब ये है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी, भगवान से भी पहले हमारे जीवन में। तो हमको गुरु हमको बहुत सीख देता है। और दूसरी बात, जो ये विशेष नशा मुक्ति अभियान है, गुरु जो रहता है वो हमको अंदर से शुद्धि देता है, हमारी सोचने की बुद्धि उसके बारे में बताता है। और इस प्रकार से जहाँ जहाँ भी सत्संग हो वहाँ हम सत्संग में बैठना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का सत्संग हो, कोई से भी गुरु दे रहा, कोई से भी अच्छी ज्ञान की जहाँ दो बातें मिले वहाँ बैठो और उसको सुनो और आत्मसात करो, अपने जीवन में अपनाओ। साथ में जो गुरु रहते हैं वो हमको अंदर से ताकत देते हैं, हमारा मन को शुद्ध करते हैं, हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करते हैं, हमारी बुद्धि को तेज करते हैं। और दूसरी चीज जो नशा है वो हमारे को जो शारीरिक रूप से बीमारियों का घर होता है, उससे नशे से हम दूर रहेंगे, नशा से हम छोड़ेंगे, नशे से त्यागेंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और साथ में समाज में भी हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो व्यसनी रहता है, जो कोई शराब का आदी होता है, शराब पीता रहता है या कोई और चीज के प्रकार के व्यसन करते हैं, उसको समाज में अच्छे से नहीं देखा जाता, उसका सम्मान कम होता है। लेकिन जो व्यक्ति शराब नहीं पीता हो और अच्छी बातें करता हो,
और लोगों के साथ में भलाई से, लोगों से अच्छा व्यवहार, सद्गुण रखता है, सब व्यवहार रखता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, उसका हर जगह मान सम्मान होता है, समाज में इज्जत मिलती है। तो ये जो हमारा शिवपंथ समाज जो जुड़ा है, इसके अंदर भी आप देखो कि हमारे पहाड़ सिंह महाराज को भगवान से ज्ञान मिला, ईश्वर ने ज्ञान दिया और उन्होंने अपने नीचे शिष्य बनाए पहाड़ सिंह महाराज जैसे, फिर वो हमारे गुरु बने, उन्होंने उनके नीचे शिष्य बनाए। आज देख लो कि जहां जहां भी हमारे जो महाराज लोग हैं, जो हमारे सत्संग से जुड़े लोग हैं, वो अच्छे से रहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी जब गांव में, हमारे हर अपने अपने गांव में, चाहे अपने और आसपास के क्षेत्र में, उसको थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा मर्यादा और अच्छे से लोग आवागमन करता है, सत्संग स्वागत करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमने एक नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हैं, एक सत्संग से जुड़े हैं, हमने व्यसनों से मुक्ति पा रहे हैं। हम लोग हमारे जीवन में ऐसा व्यवहार लोगों से कर रहे हैं कि हमसे लोग हमारे अनुसरण करें। जब हमारे पहाड़ सिंह महाराज को ईश्वर से ज्ञान मिला, हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनका अनुसरण पहाड़ सिंह महाराज ने करा, पहाड़ सिंह महाराज ने हमको नीचे लेके आए, तो एक लाइन बनती गई। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि लोगों में जन चेतना आ जाएगी और हर लोग जो हमारे, खासकर हमारे आदिवासी समाज के अंदर बहुत सारी नशाखोरी की दुर्व्यसन है, छोटी छोटी बात पर हमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ये सब चीजें खत्म होगी। धीरे धीरे हम लोग नीचे सुधरेंगे, तो आज समाज में सुधरते नीचे सुधरेंगे और साथ में हमारे बच्चे भी, भविष्य उनका भी उज्जवल होगा, भविष्य बच्चे भी अच्छे रहेंगे। हमारा जो आदिवासी समाज है, ऐसे भी हम प्रकृति पूजक समाज, हमको जो प्रकृति देती है हम उसकी पूजा करते हैं। हम देखते हैं कि सूरज हमको रोशनी देता है, तो हम सूरज भगवान की पूजा करते हैं। चंद्रमा हमको उजाला देता है, हमको शीतल छाया देता है, तो हम चंद्रमा भगवान की पूजा करते हैं। हमको ईश्वर जब इंद्रदेव पानी बरसाता है, तो इंद्रदेव की पूजा करते हैं। नदियों की पूजा करते हैं, क्योंकि नदियों से हमको पीने का पानी, हमारे खेतों में फसलों का पानी मिलता है। मिट्टी की पूजा करते हैं हम लोग। हमारे समाज में सबसे पहले कोई पूजा करते हैं, हम सबसे पहले मिट्टी की पूजा करते हैं। मिट्टी के बाद आगे कलश और उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो समाज है वो उस चीज की पूजा करता है जो हमको देता है। हमें वृक्ष कई अन्य समाजों में पूजा नहीं करते, हम लोग वृक्षों की भी पूजा करते हैं। हम गाय बैल इनकी भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो चीज हमको देती है, इससे हमारा जीवन निकलता है, उसकी हम सब पूजा करते हैं। तो जो हमारा आदिवासी समाज, खासकर आदिवासी समाज प्रकृति पूजक समाज है। और देखो एक बात है, पहले हम लोग शर्म करते थे आदिवासी होने के नाम पर, हम लोगों को बताते नहीं थे कि हम आदिवासी। कारण क्या था? हमको ऐसा लगता था कि हिंदी हमसे अच्छे हैं, लेकिन नहीं, आज विश्व ने, दुनिया ने माना है कि सबसे अच्छे हैं तो आदिवासी। आदिवासियों की जीवन पद्धति, आदिवासियों का जीवन तरीका वो सबसे अच्छा है। और जो कोरोना महामारी आई उसमें सबको सबक सिखा दिया। हम लोग पहले से ही, हमारे मकान दूर दूर रहते थे, हम लोगों को हमारे क्षेत्र के अंदर शुद्ध हवा पानी रहती है ना, हम कभी प्रकृति का नुकसान नहीं करते, ये हमारे मन में है। तो उसकी वजह से जो ऐसी महामारी आई, तो जो एसी में रहने वाले, शहरों में रहने वाले, उनके साथ ज्यादा घटना घटी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कम घटना घटी। तो हम लोग, हमारा जो खाने का है उसके बारे में माना है। पहले हम लोग, मालूम है, मक्की खाए, ज्वार खाए, बाजरा खाए तो लोग हंसते थे, लेकिन आज मक्की, ज्वार, बाजरा पूरा विश्व तरस रहा है। भारत से मक्की, ज्वार, बाजरा विश्व वाले मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि ये जो मोटा अनाज है ये शरीर को ज्यादा स्वस्थ रहता है। ऐसी बहुत सारी बातें होगी साथियों, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और उसके लिए मैं जेवानी के महाराजों का और पहाड़ सिंह महाराज और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार। एक नारा लगाता हूँ, गुरुवर वन सिंह महाराज की जय हो, माता सुरेखा की जय हो, पहाड़ सिंह महाराज की जय हो, सभी संतों की जय हो, आप सबकी जय, हम सबकी जय। जय भीम, जय भारत।